आज एपी के कुछ सवाल करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, समांतर श्रेणी के सवाल को हम लोग आज करने वाले हैं। समांतर श्रेणी के सवाल को आज हम लोग करेंगे। आज का जो क्लास होगा आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। तो ठीक है, बने रहे हमारे साथ। शुरू करते हैं हम अपने सवाल को। क्या लिखा है? समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। बच्चों, समांतर श्रेणी ज्ञात करना है मतलब एपी ज्ञात करना है। एपी क्या करना है? निकालना है। एपी क्या होता है? एपी क्या होता है बताइए फटाफट। आप कहेंगे सर एपी ए प्लस डी। सबसे पहले एपी देखिए बनता कैसे बच्चों। ए बनता है पहले तो ए, और दूसरा कहेंगे ए प्लस डी, तीसरा कहेंगे ए प्लस में 2d इत्यादि, ऐसे करके चलता जाता है। इस तरीके से तो एपी बनता है। तो एपी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? आपने देखा कि हमें ए चाहिए और डी चाहिए। चलिए ठीक है, करते हैं। क्या लिखा है? पांचवा पद 15 है। पांचवा पद बच्चों, पांचवा पद का मतलब आप समझ रहे हैं। जहां पे मैं थोड़ा सा साइड में करके बता दूं आपको, जहां पे पांचवा पद लिखा हो, पांचवा पद कितना दिया है? 15 दिया है। तो पांचवा पद का मतलब होता है बच्चों ए प्लस में 4d। चलिए, सपोज करिए यदि चौथा पद लिखा हो, चारवां पद लिखा हो, तो क्या करते आप? तब आप कुछ मत करते, ए तो लिखते ही लिखते और 4 की जगह पे कहते 3d। बस 4 से 1 कम कितना? d। यदि 20वां पद कहता तब आप क्या करते मुझे बताइए? तब आप कहते ए तो होता ही होता, 20 से 1 कम 19d। ये होता है। ठीक है, आप इस चीज को समझ लिए तो मुझे नहीं लग रहा एपी में कहीं दिक्कत आने वाली है। तो ठीक है, अब इसको कर लेते हैं। चलिए, क्या लिखा? अब एक एक लाइन को खींचेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। पांचवा पद 15 है, खेल खत्म। बस इतना ही पढ़ना है। पांचवा पद 15 है। पांचवा पद का मतलब क्या होता है बच्चों? ए प्लस में कितना? पांचवा है तो 4d, कितना है? 15 है। आप इसको समीकरण 1 कह लीजिए। ठीक है, पुनः फिर क्या लिखा है? लिखा है तीसरे और 18वें पदों का योग। बच्चों, तीसरे और 8वें, 18वें नहीं, 8वें लिखा है। तीसरे और 8वें पदों का क्या है? योग मीन जोड़। तो सबसे पहले तो तीसरा पद कहेगा तो आप कहेंगे सर ए प्लस में 2d होगा कि नहीं होगा? और योग का मतलब जोड़, योग मीन जोड़। किसका? 8वें पद। 8वें कहेगा तो आप कहेंगे सर ए प्लस में 8 कहेगा तो 7d लिखेंगे, और योग है 34। योग कितना है बच्चों? 34। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे, योग कितना है? 34। तो मैंने योग को 34 रखा है। ठीक, अब हम लोग इसको करने वाले हैं। इसको देखिए, ये हो गया है। यहां तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत है? यदि दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ लें। मैं बार बार कह रहा हूं, यदि किसी भी बच्चों को समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ लें। ए और ए मिलके 2a, और 2d और 7d मिलके कितना? 9d, बराबर में कितना हो गया? 34। इसको आप समीकरण 2 कह लीजिए। क्या कहेंगे इसको? समीकरण 2। अब विलोपन विधि से हल करते हैं हम लोग। किस विधि से? क्योंकि विलोपन विधि ही सबसे हैवी विधि है। विलोपन विधि से हल करते हैं। चलिए आइए, यहां पे मैं यहां पे करा देता हूं आपको विलोपन विधि से। तो एक बार विलोपन विधि को भी मैं यहां पे उजागर करने वाला हूं। विलोपन विधि क्या है आपको पता होगा, क्योंकि ये साल का अंतिम महीना चल रहा है। तो आपको, मुझे पता है कि आप विलोपन विधि से बहुत अच्छी तरीके से परिचित है। लेकिन कुछ वैसे बच्चे हैं जो आज ही तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही खास हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। विलोपन विधि में क्या होता है देखिए, ये देखना होता है इस ए के समीकरण 1 में ए के आगे क्या है? सबसे आगे कहेंगे 1 है ना, नहीं कुछ तो यहां पे आप 1 से गुणा कर लें। ठीक है, और समीकरण 2 में ए के आगे क्या है? 2, तो इसमें बच्चों आप 2 से गुणा कर लें। ठीक है, अब हम लोग लिखने वाले हैं। अब सब में 2 से गुणा करेंगे। 2 गुणा ए होगा, कितना है? 2a प्लस में। अब 4 गुणा 2 करेंगे, कितना होगा? 8d, बराबर में 15 दूनी 30। क्या किसी को कोई तकलीफ है? नहीं। नीचे तो 1 से गुणा होके एज इट इज वही हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। 9d बराबर में 34। अब चलिए
अब इसमें दूसरा काम क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। यहां पे चूंकि प्लस छुपा है तो प्लस की जगह माइनस, यहां पे प्लस है इसकी जगह पे माइनस, यहां पे भी प्लस छुपा है इसकी जगह पे माइनस। बच्चों बीच में जो प्लस 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 का चिन्ह है, खेल खत्म। ऊपर वाले को देखिए, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस खत्म हो गया। अब यहां पे आप देखेंगे, अब चूंकि इसका तो काम तमाम हो चुका है, तो 8 बड़ा या 9 बड़ा, आप कहेंगे सर 9 बड़ा, और 9 के आगे क्या लगा, माइनस, तो यहां माइनस का चिन्ह होगा। 9 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा, 1 डी। तो एक हालांकि लिखते नहीं, डी के साथ अपने आप जुड़ा है। अब 34 में से 30 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 34 में से 30 आप घटा के देख लीजिएगा, -4 आएगा। ये माइनस गया, अब डी का मान बच्चों 4 आया। हम लोग शुरू में ही बात कर लिया था, हम लोगों ने ये देख लिया था कि हमें यदि कुछ और निकालना हो, यदि हमें एपी ज्ञात करना हो, इसके लिए हमें ए चाहिए और डी चाहिए। क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए, किसके लिए, एपी ज्ञात करने के लिए। तो डी तो हमें निकल चुका है हमारे पास, तो अब ए के मान के लिए हम लोग समीकरण 1 का सहारा, या फिर आप 2 का भी सहारा ले सकते हैं। मैं 1 लिखने वाला हूं। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में डी का मान रखना है। समीकरण 1 क्या है उसको आप देख लीजिए। समीकरण 1 है 1 प्लस में 4d बराबर में कितना है, 15। तो एक, चूंकि ए का मान ज्ञात करना है और डी की जगह पे कितना है, देखो 4, तो 4 गुना 4 करेंगे, सीधा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16। डी की जगह पे 4, 4 गुना 4 करेंगे, सीधा कितना हो जाएगा, 16। बच्चों यहां पे देख लीजिए, 16 प्लस है, इधर आके कितना हो जाएगा, माइनस, कितना हो जाएगा, माइनस। तो ए बराबर कितना हो गया, -1। बच्चों ए का मान -1 निकला। अब हमारे पास एपी में थोड़ी कोई दिक्कत है, एपी में थोड़ी कोई दिक्कत है। अब देखिए एपी कैसे धड़ाधड़ हम लोग निकाल लेते हैं। एपी एक की जगह पे क्या होगा, यहां पे -1, ठीक है। अब हमें निकालना है दूसरा, तो ए में -1 में हमें क्या जोड़ना है बच्चों, क्या जोड़ना है, डी जोड़ना। तो डी का मान कितना है आपके पास, 4, यही ना। एक और लिख लेते हैं, ए प्लस में 2d कर लेते हैं। तो ए का मान कितना है, मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, -1 प्लस में 2d, तो 2d का मान कितना है बच्चों, 4। बस अब हमारा हो गया, यहां पे कितना हो जाएगा, -1, 4 में से 1 जाएगा -3 और +3 हो जाएगा, चूंकि 4 प्लस है, यहां पे प्लस हो जाएगा। यहां पे अब यहां देखेंगे 4 दूनी 8 में से 1 जाएगा, कितना होगा, 7। तो ऐसे ऐसे करके हमारा चलता रहेगा बच्चों। ये जो हमारी एपी हो गई, यही एपी हो गई, -1, 3 और 7, ये हमारी क्या हो गई, एपी। चलिए ठीक है, आप इसको देख लीजिए। यदि किसी बच्चों को समझ में नहीं आया तो उनसे प्रार्थना है, आप इसको वीडियो को आप पॉज करके देख लें, इधर से उधर घुमा के देख लें। आप नहीं समझ में आया, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझ में जरूर आएगा। उतना ज्यादा हैवी सवाल नहीं है कि नहीं आएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। ये सवाल जो हमारे पीछे है क्या है, देखिए एक बार। लिखा है समांतर श्रेणी 3, 10, 17, 24 का कौन सा पद, कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। चलिए पहले यहां पे कवर करते हैं, क्या लिखा है, लिखा है कौन सा पद। बच्चों कौन सा पद, कौन सा पद का मतलब समझ रहे हैं ना, कौन सा पद मतलब कितने नंबर की वह संख्या, कितने नंबर की वह संख्या 13वें पद से, 13वां पद का मतलब ए प्लस में 12d, ए प्लस में कितना डी, 12d, ए प्लस में 12d। कह रहा है 13वें पद से कितना अधिक है, 84 अधिक है। अब इसको ध्यान देने वाली बात है, वहां पे हमें क्या निकालना है, ये चीज देखना है। क्या लिखा है एक बार देख लीजिए, ये इधर तो एपी है का, इस एपी का कह रहा है कि कौन सा पद, कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। 13वें पद से क्या अधिक है, 84 अधिक है। चलिए अब फाइनल करते हैं। ए की जगह पे कितना दिया है बच्चों, 3, और डी का मान आपका कितना है, डी कितने की, देखिए ना कितना बढ़ रहा है, कितने का बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है। तो डी की वैल्यू कितनी है, 7 है। डी की वैल्यू कितनी है, 7 है। लिखा है कि अब यहां पे एक चीज देखिए, तो क्या लिखा है कि 13वें पद से, अच्छा एक चीज
कुछ देर के लिए इसको मैं मिटाऊं, यहां पे देखिए चर्चा किसकी चल रही है, ज्यादातर हाईलाइट किसको किया गया है, हाईलाइट किसको किया गया है, 13वां पद को। किस पद को हाईलाइट किया गया है? तो किस पद को हाईलाइट किया गया है? 13वें पद को हाईलाइट किया गया। तो कहीं ना कहीं हम क्या करें, 13वां पद ही निकाल लें। तो 13वां पद निकालना है तो हमारा टीएन कितना दिया है, टीएन कितना दिया है, 13 दिया है। टीएन कितना दिया है, 13। चलिए तो हम एन प्राप्त कर लें बच्चों। टीएन को हम एल भी कह देते हैं। टीएन को क्या कहते हैं, एल। एल मीन अंतिम संख्या भी आप लिख सकते हैं। तो हमें फाइनली एन प्राप्त करना। एन का मान क्या होता है, अंतिम माइनस में प्रथम, बटावें सार्वंतर करके यदि निकालें तो मुझे लग रहा है इस तरीके से ज्यादा थोड़ा हैवी हो जाएगा। 13वां पद हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो टी एन बराबर कितना हो जाएगा, तो ए प्लस में कितना, 13वां पद का मतलब ए प्लस 12d। हम टी 13 निकाल लेते हैं एक बार, क्या होता है, ए प्लस में कितना 12d होता है। ए का मान कितना है 3, 12, डी का मान कितना है 7। तो कितना हो गया बच्चों, 3 प्लस बरसते 84, और 84 3 कितना 87। तो बच्चों 13वां पद जो है वो 87 है। 13वां पद कितना है, 13वां पद कितना है 87। लिखा है कौन सा पद, 13वें पद से 84 अधिक है। अब 13वें पद से 84 अधिक जोड़ते, लिखा है कि कौन सा पद, मतलब कौन सा वो टीएन। 13वां पद तो कितना है बच्चों 87 है, इससे भी कितना अधिक है, कितना अधिक है 84। तो कुल मिला के हमें क्या निकालना है, एन ज्ञात करना है। हम यहां पे मैं एक बार पुनः प्रश्न से लिख दूं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। यहां पे हम लोग लिख लेते हैं पुनः प्रश्न से, क्योंकि फिर से हम प्रश्न पढ़ रहे हैं। अब क्या लिखा है, कौन सा पद, कौन सा पद, मतलब एन अब हमको पता नहीं है कौन सा पद, चूंकि वही तो निकालना है, एन हमें ज्ञात करना है, हमें टीएन नहीं, हमें एन प्राप्त करना है, इसीलिए मैंने यहां पे एन लिखा है। तो कौन सा पद लिखा है 13वें पद से, तो 13वां पद कितना है बच्चों 87। 13वें पद से भी 84 अधिक है, तो यहां पे हम लोग 84 ऐड कर लें एक बार। और बच्चों ये बताइए टी एन बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या आप संतुष्ट हैं यहां से, किसी को कोई दिक्कत है, किसी बच्चों को जोड़ लीजिए इसको। 7 4 कितना हो जाएगा 11, 8 8 16, एक कितना हो जाएगा बच्चों 17। अब इसको हल करेंगे और हमारा आंसर आएगा। हल कर लेते हैं। ए का मान कितना है, अब देखिए तो ए का मान कितना, ए हमारे पास वहां दिखा है 3 है, और एन तो अपने पास है नहीं, एन तो हमें ज्ञात करना है, लेकिन डी का मान दिया है कितना है 7, बराबर में टोटल 100 कितना 71। अब ये देखिए 3 प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, तेजी में करिए, 3 प्लस है बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, n माइनस 1 इंटू 7। अब देखिए 171 में 11 में से 8 गया, 11 में से 3 गया 8, तो कितना हो जाएगा बच्चों 168। 7 का 7 में 168 देखिए कितने बार में कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 चौके 28। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं n माइनस 1 बराबर कितना निकल गया 24। तो एक बच्चों इधर माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो n का मान कितना निकलेगा बच्चों 25। लिखा है कि कौन सा पद, तो भाई साहब 25वां पद। कितना पद 25वां पद, वो 25वां पद है ना 13वें पद से 84 अधिक है। ये हमारा राइट आंसर। क्या किसी बच्चों को कोई तकलीफ है, एक बार देखिए फिर से, एक बार इसको देख लीजिए, आराम से इसको देखिए, और कहीं पे कोई दिक्कत आए बच्चों आप कमेंट करके पूछें। आप बेहिचक, बिना हिचके, बिना रुके आप पूछ सकते हैं कि आपका क्या सही है क्या गलत है, कहां पे आपको समझ में नहीं आया, आप कमेंट करके जरूर अपनी राय दें, या फिर कुछ वीडियो से संबंधित आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी जरूर दें। ठीक, अगला सवाल करते हैं। देखिए क्या लिखा है, लिखा है एक समांतर श्रेणी में 50 पद है। अब 50 पद का मतलब n तो 50 दिया है, ठीक है, लगे हाथ लिखते चलते हैं। जिसका तीसरा पद 12 है बच्चों, तीसरा पद का मतलब समझ रहे हैं ना, tn का मतलब तीसरा पद। तीसरा पद में दूसरे शब्दों में ये कहूं a प्लस में 2d। तीसरा पद का मतलब, तीसरा पद मीन a प्लस में 2d। कितना दिया बच्चों 12 है, और अंतिम पद 106 है। अंतिम का मतलब बच्चों समझते हैं ना l, कितना दिया है 106। आप चाहे अंतिम पद को l लिख लें, देखिए आप चाहे इसको l लिखिए या फिर tn लिखिए, या ये कितना दिया है
106 है। क्या निकालने कह रहा है? इसका 29वां पद ज्ञात करें। तो बच्चों 29वें पद के लिए हमें क्या करना है, हमारे पास अंतिम पद दिया है तो कहीं ना कहीं हमारे पास n का मान दिया है। अब देखिए यहां पे n हमें दिया है लास्ट, तो हमें a और d का मान पता करना है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो समीकरण हमारा यहां से बन रहा है और सबके योग की चर्चा हुई है कि अंतिम पद 106 है। एक बार फिर से पढ़िए, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो 29वां पद क्या होगा? इसके लिए हमें a और d का मान प्राप्त करना होगा। जब तक हम a और d का मान प्राप्त नहीं कर लेते 29वां पद निकालना संभव नहीं है। a और d निकालने के लिए सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास ना a है ना d है, लेकिन हाँ कुछ दिया है। जो दिया है ना वो ताला है, इसी से खुलेगा हमारा। तो tn बच्चों t 50, टोटल 50 पद तो कही रहा है, तो t 50 बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस 50 माइनस 1 है ना। d का मान तो नहीं दिया है, ये तो ज्ञात करना है ना। t 50 कितना दिया बताइए, t 50 कितना है? 106 तो आपके सामने वो लिखा है। a हमें ज्ञात करना है, 50 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 49d। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा समीकरण बन गया, इसको सीधा करके लिख लेते हैं। a प्लस में 49d बराबर में कितना हो गया? 106। समीकरण कितना हुआ बच्चों? 2। समीकरण 1 तो हमने ऊपर में ही वहां पे बना लिया था कि नहीं? समीकरण 1 तो मैंने यहीं पे हम लोगों ने बना लिया था। समीकरण 1 लगे हाथ। अब इसको किस विधि से हल करते हैं? चलिए वही कॉमन विधि, विलोपन विधि से तो विलोपन विधि क्या है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आगे देखना होता है। आगे 1 है, यहां भी आगे 1 है, कुछ नहीं करना, एज इट इज रह जाएगा क्योंकि आगे वैसा कुछ है नहीं। तो 2d बराबर में 12, यहां पे आप करेंगे a प्लस में 49d बराबर में 106। चलिए फटाफट इसको करिए तेजी में। तो ये तो आपस में गया, 49 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 47। 106 में से 12 घटाएंगे, 6 में से 2 गया, कितना बचेगा? आप कहेंगे 4, और 10 में से 1 घटाएंगे, आप कहेंगे सर 9 होगा, माइनस। देखिए माइनस से माइनस किया बच्चों, यहां पे आप d लिखिए, और 47 से 94 गया, कितने बार में? 2 बार में। तो कहीं ना कहीं d का मान हमारे पास निकल गया। d बराबर कितना निकला? d का मान 2 निकला। d का मान कितना? 2। अब d का मान भी हमारे पास 2 निकल गया। हमें क्या निकालना है? a का मान निकालना है। तब अब a का भी मान पता करना पड़ेगा। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, चलिए फटाफट समीकरण 1 लिखते हैं। समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 है 1 प्लस 2d बराबर में कितना है? 12। हमें रखना है किसका मान? d का मान। d का मान हमारे पास 2 है, बराबर में 12। तो कुल मिला के a बराबर हम कह सकते हैं 2 दूनी 4 प्लस इधर आके कितना हो जाएगा? माइनस, और a का मान निकलेगा बच्चों 12 में से 4 गया 8, 12 में से 4 गया 8। a का मान हमारा कितना निकल गया? 8। जब a का मान हमारे पास a निकल गया, d निकल गया, हमने a निकाल लिया, क्या निकाल लिया? a निकाल लिया, d निकाल लिया। क्या 29वें पद में बिजली गिर जाएगी? नहीं। t29 का मतलब होता है बच्चों a प्लस में 28d। क्या यही ना होता है? तो a का मान कितना है? 8। 28 गुना d का मान कितना है? 2। तो 8 प्लस में 28 दूनी कितना? 56, और 8 6 14। कितना हुआ? क्या किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत है इसमें? क्या किसी को भी कोई समस्या है? नहीं, ठीक है। तो यदि किसी को कोई समस्या है तो वो पूछ सकते हैं। है किसी को कोई दिक्कत? मिथुन जी समझ में आ रहा है आपको? है ठीक। 3 8 13 18 23 का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है बच्चों? n निकालना है। क्या निकालना है? n निकालिए। तो n का मान क्या होता है बच्चों? अंतिम माइनस प्रथम, बटा में सार्वंतर कितने का जा रहा है? 5। अब प्लस में क्या होगा?
1। तो बच्चों 78 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? अरे फटाफट कहिए ना, 75 प्लस में 5 1, कितने बार में? 15। 15 1 कितना हो जाएगा? 16। तो बच्चों 16वां पद 78 है। कितना पद? कौन सा पद 78 है? 16वां पद। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। एपी का कहते हैं उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? 31वां। 31 का मतलब समझ रहे हैं ना, ए प्लस में 30 डी निकालना है। हमें क्या ज्ञात करना है? ए प्लस में 30 डी, ये हमें ज्ञात करना है। ये तो चलिए हमें निकालना है। क्या कहा? जिसका 11वां पद, जिसका, अब आते हैं यहां पे हम लोग हल कर लें। यहां पे एक बार लिख लें, यहां पे हल लिख ले। जिसका 11वां पद, 11वां पद का मतलब ए प्लस में कितना डी? कितना डी? 10 डी। समीकरण क्या? 1। पुनः पुनः क्या लीजिए ना, क्या है? 16वां पद 73 है। 16 का मतलब ए प्लस में कितना डी? 15 डी बराबर में कितना? 73। समीकरण कितना? 2। किस विधि से हल करिएगा मुझे समझाइए। हो जाएगा? हो जाएगा ना? ठीक। किस विधि से? विलोपन विधि से। चलिए, विलोपन विधि से हो जाएगा। कौन कौन कर लेगा इसको? चलो बहुत बढ़िया, बहुत सारे हाथ मुझे दिख रहा है। ठीक है, फिर भी मैं कराता हूं, कुछ सारे बच्चे दिखे नहीं। ठीक है, इसको देख लेते हैं विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि का मतलब क्या होता है? बस कुछ नहीं, घटा दीजिए। एक पहले समीकरण को दूसरे समीकरण से क्या करना है बच्चों? घटा लेना है। तो a प्लस में 15 डी बराबर में कितना? 73। अरे घटा लीजिए जल्दी से, जल्दी से। ये खत्म हो गया। 15 में से 10 गया, कितना बचेगा? कितना? -5। 73 में 13 में से 8 गया, कितना बचेगा? 5। और 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 3 माइनस में, माइनस से माइनस गया, 5 7 35 डी बराबर 7। मैं यहां कर दूं, डी बराबर कितना निकला? जब डी 7 निकला तब हमें ए प्राप्त करना है। समीकरण 1 में समीकरण किस में? 1 में डी का मान रखने पर। तो डी का मान कितना है बच्चों? यहां पे देख लीजिए, समीकरण 1 पहले कितना है? 10 प्लस ए प्लस 10 डी बराबर में 38। तो आपको रखना है किसका? ए के मान के लिए डी का मान रखना है। डी का मान आपके पास है कितना है? 7 बराबर में कितना? 38। तो ए बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? यहां 10 7 70। तो 38 माइनस में कितना हो जाएगा? 70। 70 में 38 घटाएंगे, कितना बचेगा? 10 में 8 गया 2 और 6 में 3 गया 3, -32। यहां पे देखिए हमारे पास क्या निकालना था? टी 31वां निकालने के लिए कह रहा था। तो ए का मान कितना है और डी का मान कितना है? 7। करिए ना, -32 प्लस में 7 21। चलिए, 10 में 2 गया 8, यहां क्या बचा? 10। 10 में 3 गया 7, यहां क्या बचा? 1। किसका किसका इतना आंसर है? तो हमारे कुछ विपिन जी और धर्मेंद्र जी और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका इतना आंसर निकला। इधर है, निकल गया किसका किसका? तो ठीक है, आज बच्चों आज हम लोग इतना ही सवाल करेंगे और फिर अब अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।